अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो इस टाइम अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखते हो तो आपको वो आर्ट्स को नजर आ रहे होंगे जो आपकी लिस्ट में नहीं है। और यही सवाल मुझसे अक्सर मेंबर पूछते हैं कि भाई हम अक्सर देखते हैं कि हमें वो आर्ट्स कंफर्म करते हुए नजर आ रहे होते हैं जो हमारी लिस्ट में नहीं होते, और जो हमारी लिस्ट में होती हैं जिनको हमने बाय किया होता है उनमें हमें पंप ही नहीं देखने को मिलता। ऐसा क्यों होता है? तो ये आपकी अपनी सोच है। ये भी तो आर्ट्स गन किसी ना किसी पर्सन ने बाय किए हुए हैं ना। तो जो आपने आर्ट्स गन बाय नहीं किए हुए, उनका अभी टाइम नहीं आया, वो भी पंप करेंगे। अगर ये पंप कर रहे हैं तो वो भी कल को पंप करेंगे। अगर आपने अच्छी आर्ट्स गन में अपनी बाइंग की हुई है और उनको होल्ड रखा हुआ है, तो आपको बार बार मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है। जो आर्ट्स गन आपने बाय किए हैं सिर्फ आपकी उसके ऊपर नजर होनी चाहिए। अगर आप दूसरे आर्ट्स गन को देखोगे ना तो आपका माइंड खराब होगा, आपका दिल करेगा कि इसको यहीं पर सेल आउट कर देता हूँ और मैं ये वाले कॉइन्स बाय कर लेता हूँ। तो अगर आप ये वाला काम करोगे ना तो आपको वहां पर डबल नहीं ट्रिपल नुकसान होने वाला। तो आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है? तो ये मैं आपको अक्सर अपनी लाइव स्ट्रीम में भी बात बताता हूँ कि जब 90% आर्ट्स कंफर्म कर रहे होते हैं ना, तो 10% ऐसे आर्ट्स गन होते हैं जो कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं या डंप कर रहे होते हैं। तो जब वो 90% वाले जो कॉइन्स डंप कर रहे होते हैं, तो 10% वाले कॉइन जो पहले से कंसोलिडेशन कर रहे थे या डंप कर रहे थे वो पंप करते हैं। सो इस टाइम वही सीन हो रहा है कि आपकी जो आर्स कॉइन पहले से पंप हुए थे थोड़े बहुत, वो अभी करेक्शन कर रहे हैं। ये वो आर्स कॉइन थे जो डंप कर चुके थे, अब वो पंप हो रहे हैं। तो ये इसी तरह ही सिलसिला चलता है। जो एंटी होते हैं उनके ऊपर आप फिर फोकस किया करें, या तो पहले से आप अपना प्रॉफिट टेकिंग करके अपने डॉलर्स को अपने पास सेफ रखा करें, ताकि एक अच्छे मौके की जब हमें आपको चांस मिले तो वहां पर आप अपने ट्रेड प्लान करें, ठीक है? सो इस स्टेप अगर आपको ये जो आर्ट्स गन देखने को मिल रही है ना, अगर आप इनमें बाइंग प्लान करना चाह रहे हैं तो जाके आप प्रॉपर अपना एनालिसिस करके, अगर आपको एनालिसिस करना आता है, उसकी फंडिंग फीस चेक करें, उसकी लिक्विडिटी चेक करें, देन फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपनी बाय की प्लानिंग करें, ठीक है? तो इस स्टेप अभी आर्ट्स गन दोबारा से थोड़ी बहुत यहाँ पर रिकवरी करते हुए नजर आ रहे हैं। कल की लाइव स्ट्रीम में भी मैंने आपको बता दिया था कि आर्ट्स गन भी थोड़े बहुत आपको फिर से पंप करते हुए नजर आएंगे। बीटीसी तो पंप करेगा ही करेगा। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करो, सो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स चार्ट जो है वो 48 पे है और न्यूट्रल पे है, और पिछले अगर आप देखो 6 दिन से न्यूट्रल में आ चुकी हुई है मार्केट। तो ये एक अच्छी चीज है न्यूट्रल मेरे, ताकि जो है मार्केट जो है स्टेबल रहेगी। और अगर यहाँ पर फिर से ग्रीड आ जाता है या एक्सट्रीम ग्रीड आ जाता है, फिर से मार्केट एक अच्छी करेक्शन कर सकती है। न्यूट्रल में रहेगी और फियर में रहेगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आप यहाँ पर अपनी बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है, और उसी के साथ हम इंक्लूड करेंगे फंडामेंटल्स को, क्योंकि फंडामेंटल्स आज की डेट के काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि आज भी न्यूज है, हमारे पास दो न्यूज आ रही हैं। कौन कौन सी, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास दो न्यूज़ आ रही हैं, प्रीलिम जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्लेम देखने को मिलेगा। अब ये दोनों न्यूज़ जो है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पहले टेक्निकली तौर पे देखते हैं मार्केट, फिर मैं इस न्यूज़ के बारे में आपको गाइड करता हूँ। अगर आप इस टाइम बीटीसी को देखते हैं तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,13,150 के ऊपर। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, परसों की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उससे एक दिन पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बीटीसी को मैं $1,08,000 से नीचे नहीं देख रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा, क्योंकि बीटीसी ने जो एक सीएमई गैप बनाया हुआ है ना, इसको फिलअप कर सकता है। और ये भी मैंने बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा या नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, टाइम भी ले सकता है। तो ये अभी कोई श्योरिटी नहीं, लेकिन मैंने लेवल्स आपके साथ शेयर किए हुए थे कि इन लेवल्स के ऊपर आपने नजर रखनी है। और बाकायदा मैंने आपके साथ ये वाला सेटअप भी शेयर किया था जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये वो सेटअप था जब मैंने लाइव स्ट्रीम में आप सब लोगों को बोला था कि मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये $1,08,000 के जोन से बाउंस बैक कर सकता है। बकायदा मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी आपको बता दिया था। अब देखो बीटीसी यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है और एक पॉजिटिव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बीटीसी यहाँ से अपसाइड पे जाएगा और अपना जो सीएमई गैप है वो फिलअप कर सकता है। अब सीएमई गैप फिलअप करने के बाद बीटीसी हो सकता है दोबारा से नीचे की तरफ आ जाए, वहां पर भी एक लेवल है, अगर वहां से रिजेक्शन मिली तो बीटीसी वहां से भी नीचे आ सकता है, ठीक है? तो फिल वक्त के लिए यहाँ पर पॉजिटिव हमें काफी हद तक देखने को मिल रहा है। और जो चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि मैंने कल आपके साथ ये वाला चार्ट एक शेयर किया था, जिसमें मैंने बोला था कि आपको कि देखो बीटीसी सेम पैटर्न्स के थ्रू यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। देख रहे हो वनडे टाइम फ्रेम के मुताबिक सेम सेम पैटर्न्स के थ्रू यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, और ये पॉजिटिव चीज है। और यहाँ पर इसने एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बनाया हुआ है, जिसकी वजह से बीटीसी यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर इसी तरह रहा तो बीटीसी यहाँ से पंप कर सकता है। और अगर आप यहाँ पर बीटीसी का सीएमई चार्ट देखते हो तो बीटीसी का सीएमई चार्ट भी, जैसे मैंने आपके साथ ये लेवल शेयर किए थे, सेम उसी तरह यहाँ पर वो इसको
फॉलो करता हुआ जा रहा है। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था उस वक़्त यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई थी और फिर मैंने आपको बताया था कि ये लेवल ब्रेक होगा और यहाँ तक जा सकता है और फिर यहाँ से नीचे आएगा, टेस्ट करने के बाद दोबारा से बाउंस करेगा। अब देखो ये सीएमई गैप फिल अप करने के लिए जा रहा है। तो आई होप सो बीटीसी जो है आज या कल में अगर बीटीसी ने यहीं पर क्लोजिंग दे दी, 1 घंटे की, 4 घंटे की क्लोजिंग यहाँ पर दे गया बीटीसी, तो कंफर्म है बीटीसी आज या कल में ये कंप्लीट सीएमई गैप फिल अप कर सकता है और 1 लाख देखो $16,000 तक आ सकता है। ये सीएमई चार्ट के ऊपर। अगर आप दूसरे चार्ट के ऊपर देखोगे तो वहां पर फर्क है क्योंकि देखो 1,13,800 पे ये ट्रेड हो रहा है और बीटीसी अगर आप दूसरी रिटेल मार्केट पे जाके देखते हो तो वहां पर $1,13,130 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तकरीबन $700 का फर्क है। तो अगर आप इसी हिसाब से देखो तो अगर यहाँ पर $1,16,000 को ये टेस्ट करता है तो इसका मतलब है कि आपके पास बीटीसी रिटेल मार्केट में $1,15,200-300 पे होगा। तो $1,15,200-300 के ऊपर हमें देखना है, कोई लेवल ऐसा तो नहीं है जहां से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। तो चलो वो भी चार्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस चार्ट के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास जो आ रहा है, हाँ यहाँ पर देखो इस लेवल के ऊपर एक रिजेक्शन लेवल आ रहा है। ये तो ब्रेक कर ही देगा क्योंकि सीएमई चार्ट बिल्कुल इसके ऊपर ही है, तो ये तो ब्रेक कर देगा इस लेवल को। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिलने के चांसेस है, इस लेवल से बीटीसी को रिजेक्शन मिल सकती है और अगर बीटीसी को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो फिर बीटीसी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है और यहाँ पर आपको फिर से एक शॉर्ट की ट्रेड मिल सकती है। इस लेवल के ऊपर आपने नजर रखनी है जो कि हमारे पास बनता है $1,15,000 का लेवल। अगर आप यहाँ पर लिक्विडेशन की बात करो तो बीटीसी की लिक्विडेशन भी अपर साइड पे है, डाउन साइड पे भी है और ये अपर साइड पे भी है। देखो 1,14,100 समथिंग के ऊपर भी है और $1,15,000 के पास भी है। तो चांसेस है बीटीसी यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करेगा और अपसाइड की तरफ जाएगा, तो इसके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है। ठीक है, इथेरियम की बात करते हैं तो देखो इथेरियम भी कोशिश कर रहे हैं, अपसाइड की तरफ मूव कर रहे हैं और अगर इथेरियम ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ये लेवल जो मैं भी मेंशन कर रहा हूँ, अगर इथेरियम ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो इथेरियम दोबारा से आपको पंप करता हुआ नजर आएगा और अगर इसको ब्रेक करने में नाकाम रहा तो फिर से यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी और दोबारा से इथेरियम नीचे आ सकता है। क्या आपको इथेरियम में बाइंग करनी चाहिए? तो देखो अभी मैं आपको इथेरियम को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए नहीं बोलूंगा, मतलब 3 4 6 महीने के लिए नहीं बोलूंगा। थोड़ी सी करेक्शन करता है तो फिर आप वहां पर आप डिसीजन ले सकते हो, वहां से फिर आप बाय कर सकते हो। और हाँ, अगर आप यहाँ पर 2 4 5 साल 10 साल के लिए बाय करना चाहते हो तो फिर भाई बाय करते रहो, थोड़ा थोड़ा बाय करते रहो। आने वाले कुछ सालों में आपको इथेरियम जो है वो $20,000 पे देखने को मिलेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2025 के लास्ट पे $6,000 ये क्रॉस कर सकता है और ऑलरेडी मैं आपके साथ वो चार्ट भी शेयर कर चुका हूँ। और अगर मैक्सिमम देखा जाए जहाँ से जो इथेरियम को एक अच्छी करेक्शन मिलेगी वो $7,800-500 के करीब से मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं $2-3 हज़ार डंप आ सकता है इथेरियम में, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हो तो आप अभी बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो बीटीसी की डोमिनेंस अगर आप देखो यहाँ पर वनडे टाइम फ्रेम के मुताबिक आज हमें पंप करती हुई नजर आ रही थी, अभी दोबारा से थोड़ी सी नीचे की तरफ आई है। कल भी हमें देखने को मिला कि बीटीसी की डोमिनेंस अपसाइड की तरफ जा रही थी, लेकिन मैंने आपके साथ ये जो लेवल शेयर किए हुए हैं ना, इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल यही है। अब देखो बीटीसी की डोमिनेंस अगर नीचे आती है तो इस लेवल पे उसको एक सपोर्ट मिलती है जो कि बनती है 57.08% का लेवल। उसके बाद जो एक मेजर जो सपोर्ट मिलेगी वो इस जोन से मिलेगी जहां से एक बाउंस बैक आ सकता है बीटीसी की डोमिनेंस। यहाँ से करेक्शन मिल सकती है आपके आर्ट्स में, जो कि लेवल बनता है 55.25% का जोन। इस लेवल से बीटीसी की डोमिनेंस सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा सकती है और इस जब भी इसने इस लेवल को ब्रेक किया फिर उसके बाद नेक्स्ट इसकी ब्रेक लगेगी, जो मेजर ब्रेक लगेगी वो 49% के पास लगेगी और फिर ये भी लेवल ब्रेक हुआ तो फिर 39%। और अगर इसी तरह बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आती है तो भाई आपके आर्ट्स का, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि 5x हो जाएंगे 6x हो जाएंगे, वो अपने माइंड से निकाल दो। बड़े भी करेंगे तो 2x तक हो जाएंगे, 1x से 2x तक होंगे, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी मत करना। एग्जाम्पल ले लो, एपीटी अगर $5 पे है तो $10-12 पे ले जाओ। अगर फाइल कॉइन है वो अगर आपको अभी $2 समथिंग के ऊपर देखने को मिल रहा है तो $6-7 पे ले जाओ। इस तरह बस अभी फिल वक्त के लिए माइंड में रखो। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इससे ज्यादा भी पंप हो सकते हैं क्योंकि देखो आर्ट्स कन की दात बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब वो उतने आर्ट्स कन नहीं है जो 2021 में थे, 2017 में थे। 2017 के आर्ट्स कन बहुत कम थे, 2021 के आर्ट्स कन बहुत कम थे। आज 2025 में आपको पता ही है कितने आर्ट्स कन हो चुके हैं। अंडरस्टैंड करें तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर ट्रेड प्लान करने। अब बात करते हैं मार्केट फंडामेंटली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है और आज की न्यूज क्या इंपैक्ट डाल सकती है, क्योंकि आपको पता ही है ना 17 सितंबर वाले दिन
हमारे पास जो डाटा आएगा फेडरल फंड रेट का कि इंटरेस्ट रेट को लेकर कि रेट कट होगा कि नहीं होगा। तो देखो रेट कट ऐसे नहीं करेगा वो, रेट कट के लिए उसको डाटा देखना है। वो प्रेशर में आकर रेट कट नहीं करेगा, चाहे यहाँ पर जितनी मर्ज़ी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। देखो 87.3% प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी है मैं मानता हूँ, लेकिन वो डाटा भी देखेगा। अब डाटा जैसे कि आज हमारे पास आ रहा है प्रीलिम जीडीपी आ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये क्या है? अब देखो सीधी-सी बात है, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में आपको बता देता हूँ। अगर तो याद रखो जीडीपी स्ट्रॉन्ग आया, मतलब ये जो डाटा आ रहा है ना फोरकास्ट जो किया गया है, इससे भी स्ट्रॉन्ग आया, तो भाई ओवरऑल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब आपकी क्रिप्टो और गोल्ड जो है वो डंप करेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग आता है डाटा, तो ये स्ट्रॉन्ग डाटा आता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर उनकी नज़र में उनकी जीडीपी स्ट्रॉन्ग है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर रेट कट करने की। रेट कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये डाटा उनको बताता है। और अगर यहाँ पर जीडीपी वीक आती है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो यहाँ पर गोल्ड भी पंप करेगा और क्रिप्टो भी पंप करेगी। मतलब उनकी जो इकोनॉमी है वो वीक है, तो ज़रूरत है उनको यहाँ पर डाटे को रेट कट करने की, जो डाटा बता रहा है। उसके बाद जो न्यूज़ आएगी वो आएगी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम क्या है? मतलब जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया, वो जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट मेंबर्स थे, उन्होंने क्या गवर्नमेंट से बेनिफिट लेने के लिए कोई अप्लाई किया है? मतलब ये कि जब लोग जो हैं जॉब छोड़ देते हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट से मदद माँगते हैं, मतलब पैसे माँगते हैं, ठीक है? लोग वहाँ पर क्लेम करते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, मतलब किस तरह की? मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हो जाता है। तो सीधी-सी बात है, अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है, वो अगर यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है, तो इसका मतलब है कि डॉलर उनका वीक हो रहा है और गोल्ड पंप करेगा, क्रिप्टो भी पंप करेगी और वीक इकोनॉमी का जो सिग्नल होता है, वो रेट कट की तरफ लेकर जाता है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कम आया, मतलब ज़्यादा लोग ना हुए, कम हुए, तो गोल्ड भी डाउन होगा, क्रिप्टो भी डाउन होगा। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इनकी इकोनॉमी का एक सिग्नल उनको मिल रहा है और फेड जो है यहाँ पर रेट जो है वो अ, नहीं रेट कट करेगा। ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? तो इन चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी के टाइम में देखो डाटा तो हमें यही बताता है ना कि फ़ोरकास्ट किया जा रहा है कि 231 के आएगा। मतलब प्रीवियस हमारे पास 235 के था, लेकिन फ़ोरकास्ट किया जा रहा है 231 के। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर जो डाटा वो कम देखने को मिल रहा है। तो ये क्रिप्टो और गोल्ड के लिए पॉज़िटिव है। तो इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए दोनों डाटा के ऊपर और ये शाम 5:30 बजे आएगा और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट के ऊपर पड़ेगा। ये अभी के टाइम में पड़ेगा, लेकिन इसका असर जाके आगे जो डिसीजन लेना है फ्रेंड ने, वो इम्पोर्टेंट होगा। तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है? बाकी रही यार आर्ट सीज़न को लेकर, देखो आर्ट सीज़न इंडेक्स चार्ट देखो, मुसलसल अपसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ये पॉजिटिव चीज़ है। जैसे इसने इस लाइन को क्रॉस कर दिया ना, उसके बाद आपके आर्ट्स गन एकदम से जंप करेंगे। फिर चांस नहीं मिलेगा आपको आर्ट्स गन में बाइंग करने का, वो एकदम से पंप कर जाएँगे। फिर लोग वहाँ पर फोमो का शिकार होके बहुत सारे लोग अपनी गलत जगह के ऊपर अपनी बाइंग प्लान करेंगे। और मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताता जाऊँगा कि अब आपको बाय नहीं करना, बाय नहीं करना। मेरा मैसेज आपने लोगों तक पहुँचाना है, जितने भी न्यू मेंबर्स होंगे जो फोमो का शिकार होके हर बार फँसते हैं। हर बार फँसते हैं और फिर सालों साल तक अपने आर्ट्स पर होल्ड रखते हैं। ठीक है? तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। तो ये थी ओवरऑल अपडेट। बाकी आपको पता ही है कि हम लाइव स्ट्रीम करते हैं रात को डेली और उसमें हम ट्रेड्स दे रहे होते हैं। जैसे कि मैंने कल की जो लाइव स्ट्रीम की थी, बल्कि परसों की जो मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, कल भी मैंने कुछ ट्रेड सेटअप शेयर किए थे और परसों भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। जैसे कि मैंने एलपीटी की आपको ट्रेड दी थी। ये एलपी उस टाइम ट्रेड हो रहा था $6.80 के पास। मैंने आपको बोला था कि यहीं से बाय कर लो। अगर आप वेट करना चाहते हो तो $60.73 से भी आप बाय कर सकते हो। ये आपको 15 से 20 से 30% आराम से प्रॉफिट देकर जाएगा। इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ एलपीटी की। अभी जाके देख लो बाइनांस के ऊपर एलपीटी कहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ वो सेटअप जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। ये वो सेटअप है। तो आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया और जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की थी $6.80 से बाइंग की थी, ऑलमोस्ट तकरीबन उनको 40% प्रॉफिट हुआ और जिन्होंने यहाँ पर इस लेवल से बाइंग की थी, उनको ऑलमोस्ट तकरीबन 25% प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए बोलता हूँ कि लाइव स्ट्रीम को लाज़मी अटेंड किया करो और आप में से वो मेंबर जो हमारे स्पॉट और फ्यूचर सिग्नल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हम डेली बेसिस के ऊपर अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर रूटीन वाइज़ यहाँ पर हम ट्रेड्स करवा रहे होते हैं। सभी को यहाँ पर सिग्नल्स वगैरह देते हैं, डिस्कॉर्ड के ऊपर भी देते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी देते हैं। अगर आप इन सिग्नल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिंकेक्स एक्सचेंज का लिंक मिलेगा।
उस लिंक से अपना अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करना है, उसमें डिपॉजिट करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट भेजना है, हम आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये थी ओवरऑल अपडेट, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।